अब कहने लगी गिरजा तुम चाहे कुछ भी करो, हर तरह से परीक्षा ली तो गिरजा ने यही कहा कि मैं शादी करूंगी तो भोले बाबा के अलावा किसी के दूसरे की दुल्हन बन के नहीं जाऊंगी। मैं जहर खा लूंगी लेकिन भोले बाबा के सिवा मैं किसी की दुल्हन बन के नहीं जाऊंगी। और कहने लगी है, गिरजा बोली है कि बाबा मैंने ये संकल्प कर लिया है कि कोटि जन्म और रगड़ हमारी पड़ोसों को रहे हो। और हम अपना भाग अपने आप लिए बैठी हूँ और बोली अपना आप ही में भाग अपना आप में भाग लिए बैठी हूँ। मैं ये हमने प्रण कर लिया है, संकल्प कर लिया है कि कोटि जन्म यही रगड़ हमारी और बरसों बना रहे हो कुंवारी। हम सारी जिंदगी कुंवारी व्यतीत कर लेंगे लेकिन अब बगैर भोले बाबा के सिवा काऊ की दुल्हन बन के ना हैं। बाबा जी कहने लगे अच्छा। अब भोले बाबा जी हाथ जोड़ के कि लली गिरजा अब बताओ हम तुम्हारे भोले बाबा से क्या कह दें, हमें उन्हीं ने भेजो तुम्हारी परीक्षा लेने को। तो सप्तऋषि जब चले तो कहने लगी गिरजा मेरी बाबा से भोला से बात कह दियो, इतने दिन हो गए उनने बिल्कुल न चिट्ठी कोई व्यवहार न करो, हमारी सुध न ली। और बोली कि मेरी ऐसी सुध
भोले बाबा हमें लिबाने और बोली जो कोई रंगा बोली लाए जो कोई रंगा लाए और अब नहीं जाए नहीं जाए मेरे भोले मेरे भोले बाबा हमें बुलाने आए कह देना जाके। हाँ उनकी सेवा में और सुनो जो नहीं आए हमारे भोला से कह देना हमें ले, हम उनके सिवा किसी के साथ नहीं जाएंगे। उसी समय आज सप्तऋषि जा करके कैलाश पर्वत पर चले, जहां पर भगवान भोले बाबा बैठे हुए थे। तो वहां जा करके भगवान भोले बाबा से सारी हकीकत सप्तऋषि ने जाकर के समझाई। कहने लगे देखो भगवान भोले बाबा तुमने कहा परीक्षा ले आओ, हम परीक्षा ले आए। अब वो तुम्हारे ही नाम की माला जप रही है। भोले बाबा कहने लगे उससे जाए के कह दो वो किसी और के नाम की माला जपे, हम शादी नहीं कर पाएंगे। कहने लगे लड़की मर जाएगी, वो तुम्हारे नाम की माला जप रही है। भोले बाबा कहने लगे तो चलो हम ले आएंगे, कोई बात नहीं। अब तुम ऐसा करो, तुम जाओ महाराज हेमांचल के दरबार में और तुम वहां तैयारी कराओ, हम अपनी बारात सजा रहे। भोले बाबा बोले हम बारात लेकर के आएंगे, जाओ। अब नारद जी जो थे वो मुझे पता ही कर रहे अब पहुंचे हैं कहाँ? महाराज हेमांचल के दरबार में चले नारद जी। हम महाराज हेमांचल बैठे हुए हैं। तो महाराज हेमांचल के दरबार में नारद जी पहुंचे। कहने लगे देखो आपका बड़ा सौभाग्य है जो भगवान भोले बाबा दूल्हा बन करके तुम्हारे दरवाजे पर आ रहे हैं। ऐसो करो नाश्ता की तैयारी कराओ बारात की, और घर में जो है बालूशाही पूरी खीर पूरी ये सब बनवाओ। कचौरी है, पूरी बालूशाही पेड़ा बर्फी ये सब बनवाओ। बोले ठीक है हम तैयारी कराएंगे। अब नारद जी वहां से उठ करके फिर चले हैं कैलाश पर्वत के लिए, जहाँ पे भोले बाबा बैठे हैं, क्योंकि वो मजिया है ना, मुझे पता ही कर रहे चक्कर काट। अब नारद जी वहां जाके पहुंचे कैलाश पर्वत पे। अब भोले बाबा से कहने लगे ऐसा करो भोले बाबा बन के सुंदर बन जाओ। हाँ अब तो शादी को नंबर आएगा ना तुम्हारो, ऐसा करो अब बारात सजाओ दूल्हा बन। उसी समय
भगवान भोले बाबा सोचने लगे कि अगर हम यहाँ पर कोई गांव भी नहीं है, बारात की कहें तो कहें किनसे हैं? कैलाश पर्वत पर तो जितने भूत प्रेत थे सबको दावत दे दी। भोले बाबा ने निमंत्रण दे दिया कि जितने भूत प्रेत सब तैयार हो जाओ हमारे बारात के लिए। तो जो लला उनने भूतन ने सुनी तब सब हो करके वही नाचन लगे, क्योंकि अब बालू शाही रसगुल्ला कचौड़ी खाने को मिलेगी। जितने भूत प्रेत थे तब हो करके नाचने लगी। बोले कि अब तो भोले बाबा की बारात में रसगुल्ला खाने को मिलेगा। इधर जब भोले बाबा की बारात सजने लगी है, अब जाओ उसी समय भागवत प्रेमियों, अगर देखो शादी भोले बाबा की होगी, अगर घर में शादी अगर करे तो जोड़ मिलाना चाहिए। अगर जोड़ नहीं मिलाओगे तो अच्छा नहीं होता है, क्योंकि कुछ ऐसे संस्कार हो जाते हैं जो जोड़ नहीं मिलता है कन्या और वर का, तो उसमें व्यवहार गलत थोड़ा होता है। तो देखो जब अगर घर में हकला, अगर अपना लड़का हकला हो तो शादी करे तो हकली लड़की के साथ में करे, ना तो एक दूसरे की मजाक बनाएगी। शादी करे अगर घर में हकला लड़का हो तो हकली लड़की से शादी करे, नहीं तो उनके विचार नहीं बनेंगे। तो एक घर में एक लड़का रहा तो वो हकला रहे, बाकी कुछ बोल्ट ढीले रहे, सेकेंड हैंड खोपड़ी की। तो जब हकले रहे और उनकी शादी भई लला हरिओम, तो बीवी जब मिली तो बहू हकली मिली, और उनकी सासुर बेहू हकली रहे, और साली उनके बेहू हकली, यानी पूरा परिवार हकलो ही मिल गो। जब शादी करी तो एक दिन की बात, जो बोलते ढीले थे हकले वे अपनी ससुराल को चले।